अरे अरे सांसद महोदय कैसे हैं आप? अरे बाप रे बाप, क्या बात। मुआवजा के लिए दोस्तों जोहार, अब तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी मैं हूँ टाटा मेन हॉस्पिटल जमशेदपुर में। यहाँ कुछ बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है। यहाँ हमारे JVKSS के साथी हैं, JLKM के साथी हैं, हमारे कोल्हान केंद्रीय महामंत्री JVKSS के, और तमाम जो साथी हैं, जो मृतक है उसके लिए आए हैं। और क्या घटना है मैं आपको अभी यही लोग बताएंगे। नवीन जी, अब तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। ये जो टाटा मेन हॉस्पिटल में आप लोग यहाँ काफ़ी संख्या में सभी JVKSS के क्रांतिकारी आए हुए हैं, क्या घटना क्या है? घटना देखिए, आज सवेरे की घटना है 9 से 10 के बीच का। ये जो आज एक मृतका का हम लोग मुआवजा का सिलसिले में आज हम लोग यहाँ सब उपस्थित हुए हैं। मृतका जो है आसनबनी ग्राम का है, नारायणपुर पंचायत के, हमारे खरसों विधानसभा अंतर्गत। मृतका क्या है, 30 साल पहले से DVC के अंतर्गत मैंने कैजुअल में थे, मैंने कार्यरत थे, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट कार्यरत थे। तो आज मैंने कहीं ना कहीं मेंटेनेंस का काज में देखिए, अगला खंभा के ऊपर जो चढ़ा था, तो कहीं ना कहीं वो तो विभाग को सूचित करके ही चढ़ा होगा। बिना सूचित किए या पावर कटअप के तो नहीं चढ़ेगा। लेकिन काम करने के दौरान विभाग का जो क्या बोलेंगे, जो लापरवाही बोलिए, काम के दौरान पावर दे दिया गया और लड़का का वहीं मृत्यु हो जाता है। मृतक जो है पोल में चढ़ा था बिजली बनाने के लिए। हाँ, तो पोल को ये शट डाउन नहीं किया गया, बिजली विभाग के द्वारा शट डाउन को ऑन कर दिया गया क्या? हाँ, शट डाउन लिया गया था इनके द्वारा। बिना शट डाउन का तो आप खंभा में नहीं चढ़ेंगे पावर छूने के लिए। शट डाउन जाहिर सी बात होगा, शट डाउन लिया होगा। तो शट डाउन लिया था और उसको लेने के बाद इन लोग का विभाग का लापरवाही बोलिए, या हम तो बोलेंगे तो षड्यंत्र का था, हत्या का प्रतीत हो रहा है। क्योंकि घर वालों को भी जैसा कहना है कि 2-3 दिन से अगला व्यक्ति परेशान था, घर वाले के जो लोग जैसे बता रहे थे, क्योंकि इनको विभागीय द्वारा टॉर्चर किया जा रहा था। जैसे बता रहे हैं कि आपको उम्र हो गया है, आपको आप हो सके तो छोड़ दीजिए, क्योंकि ये कैजुअल में था। कैजुअल को कभी भी हटा सकता, आप भी जानते हो। तो इनको कहीं ना कहीं विभाग के द्वारा भी इनको प्रताड़ित किया जा रहा था, जो कि हमें इनके घर वालों के द्वारा बताया गया। आज भी ये घर में तो इनको फ़ोन करके बुलाया गया था। यहाँ तक कि घटना ऐसे भी बात हो रहा है कि जो लोग इनके साथ में वहाँ काम कर रहे थे, वे लोग भी भाग गए। और भाग तो गए, लेकिन उनका फ़ोन से जो उनका कॉल हिस्ट्री था, अब जाहिर सी बात है अगला फ़ोन किया है, विभाग को फोन किया तो कॉल हिस्ट्री भी डिलीट कर दिया। ठीक है, वो अलग बात है, वो तो केस होगा तो आपका कॉल डिटेल निकल जाएगा। लेकिन हाँ, आज देखिए मुआवजा के लिए कि जहाँ हम एक मृतक के लिए हम लोग आए, तो मृतका को कहाँ 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख इस टाइप का बार्गेनिंग हो रहा है। एक मृतक तो कहाँ से एक मृतक क्या है, आप 1 लाख 2 लाख में जान का बाजी लगा रहे हैं। तो मृतक का नाम क्या है? सोनू महतो का। सोनू महतो नाम है। उसके परिवार कितनी उम्र कितनी थी उसकी 51-52 मैंने हो रहा था, और 8 साल अभी बाकी था। मतलब 51-52 साल में उसको रिटायर करने का कोई सवाल ही नहीं होता है। 8 साल बाकी था, लेकिन होता ना एक लोग विभाग की में तुम्हारा बहुत उम्र गया। अभी क्या होता कि झारखंड के लोगों के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है, ये पूरा झारखंड के लोग जानते हैं। कैसे यहाँ के बाहरी लोग हम लोग के ऊपर हावी है, ये सबको ही जानता, कोई बोल नहीं पाता। और वही घटना इसके ऊपर घटा है। तो इलेक्ट्रिकल विभाग के लोग, DVC के विभाग के लोग यहाँ हैं? आए हैं, कुछ लोग आए। हमको तो लग रहा अभी तो ये लोग का जो GM किसी को खबर भी नहीं होगा। जैसा लग रहा है कि GM तक को भी खबर नहीं पहुंचे। यही लोग यहाँ से सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने भेड़ बकरी जैसा ही लोग रेट लगा रहे हैं एक मृतक के साथ। 1 लाख 2 लाख इस टाइप का बढ़ रहे हैं। तो ये कोई होगा? ऐसा नहीं है। हाट में आए हुए हैं बार्गेनिंग खरीद रहे हैं। एक जान चला गया, किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। ये कहीं ना कहीं तो हम तो बोलेंगे एकदम विभागीय लापरवाही है, और इस पर हम लोग JVKSS परिवार उचित कार्रवाई करेंगे। और कल हम लोग को जो अभी हम लोग का जो प्लानिंग हम लोग बढ़ रहा है कि कल हम लोग बॉडी का पोस्टमार्टम होता है, उसके बाद हम लोग सीधा विभागीय गेट के सामने जाके सब लेके हम लोग प्रदर्शन करेंगे। और इसको उचित मुआवजा अगर परिवार को नहीं मिलता है तो JVKSS परिवार उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। यहाँ DVC का कार्यालय कहाँ पर है? यहाँ आपका क्या बोलते हैं, बंडी के सामने है, आदित्यपुर बंडी के सामने। तो कहाँ है DVC के जो लोग हैं, कहाँ देखिए ना, बुलाइए उन लोगों को बुलाइए। और इसके परिवार के लोग कोई है? हाँ, परिवार कोई इसके गांव के लोग या कोई साथी जो या भाई हो कोई? तो क्या कहेंगे, ये जो घटना है इतनी दर्दनाक घटना, तो मृत्यु मतलब साधारण मृत्यु नहीं बोला जाएगा, बहुत बड़ा घटना है। ये एक सोची समझी चाल है
ठीक है, ये एक षड्यंत्र के द्वारा किया गया, चूँकि उसको जो मुझे जो खबर मिली है उनके परिजनों से जो खबर मिली है उनसे यही पता चला है कि उनको बार बार एक टॉर्चर होता है ना कि आप बूढ़े हो गए हो, आप काम के लायक नहीं हो, आप थोड़ा सा रेस्ट कीजिए या रिटायर्ड ले लीजिए या फिर अंदर चले जाइए। इसका मतलब एक मानसिक पीड़ा जिसको बोलते हैं ना, एक मानसिक पीड़ित किया गया है और ये बहुत ही दयनीय है। और हमारे जो भी चल रहा है ये जानते हैं कि झारखंडियों के साथ क्या हो रहा है। झारखंड अपना हक अधिकार की लड़ाई अभी जगी है। अभी तो 24 सालों से तो हम लोग सब सोए ही थे। अब देखिए एक बार हुआ है, सब टाइगर देखे सारे पूरे टीम है, हम लोग JBKSS उनके साथ है। जब भी शोषित पीड़ित और वंचित होंगे उनके साथ JBKSS हमेशा खड़ी है और खड़ी रहेगी। जब तक हम लोगों के शरीर में JBKSS के कार्यकर्ताओं क्रांतिकारी साथियों के शरीर में एक एक बूंद का कतरा है, तब तक JBKSS उस शोषित पीड़ित के साथ खड़ा है और खड़े रहेंगे। तो JBKSS झारखंडियों के साथ में जो भी शोषित पीड़ित होगा उसके साथ में खड़ा रहेगा। भाई ऐसी घटना खास करके झारखंडियों के साथ में जो हो रही है, ये मतलब खुलेआम इसको मार दिया गया, मैं कहूँगा डिपार्टमेंट के द्वारा। ये तो गहन जांच की विषय है ही है, लेकिन अब जो है विभाग इसको जो है एक टालम टोल की नीति अपना रही है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है, इससे पूर्व जिन्होंने आपको बाइट दिया है हमारे नवीन भाई जी ने, उन्होंने साफ शब्दों में इस बात का उच्चारण कर दिया है कि ये केवल इसी परिवार के साथ नहीं हुआ है। इसके पहले जितने भी आंदोलन हुआ है, कहीं ना कहीं हमको लगता है कि ये जयराम महतो का मतलब एक बहुत बड़ा बड़ा दृष्टिकोण रहा है, जो इतने सारे झारखंड के युवा जागे हैं। आज से 2 साल का इतिहास को उठा करके देख लीजिए। आज जो मृतक परिवार यहाँ पे पड़ा हुआ है सोनू महतो, उसके मानसिक पीड़ित किया गया है और ये बहुत ही दयनीय है। और हमारे जो भी चल रहा है ये जानते हैं कि झारखंडियों के साथ क्या हो रहा है। झारखंड अपना हक अधिकार की लड़ाई अभी जगी है। अभी तो 24 सालों से तो हम लोग सब सोए ही थे। अब देखिए एक बार हुआ है, सब टाइगर देखे सारे पूरे टीम है, हम लोग JBKSS उनके साथ है। जब भी शोषित पीड़ित और वंचित होंगे उनके साथ JBKSS हमेशा खड़ी है और खड़ी रहेगी। जब तक हम लोगों के शरीर में JBKSS के कार्यकर्ताओं क्रांतिकारी साथियों के शरीर में एक एक बूंद का कतरा है, तब तक JBKSS उस शोषित पीड़ित के साथ खड़ा है और खड़े रहेंगे। तो JBKSS झारखंडियों के साथ में जो भी शोषित पीड़ित होगा उसके साथ में खड़ा रहेगा। भाई ऐसी घटना खास करके झारखंडियों के साथ में जो हो रही है, ये मतलब खुलेआम इसको मार दिया गया, मैं कहूँगा डिपार्टमेंट के द्वारा। ये तो गहन जांच की विषय है ही है, लेकिन अब जो है विभाग इसको जो है एक टालम टोल की नीति अपना रही है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है, इससे पूर्व जिन्होंने आपको बाइट दिया है हमारे नवीन भाई जी ने, उन्होंने साफ शब्दों में इस बात का उच्चारण कर दिया है कि ये केवल इसी परिवार के साथ नहीं हुआ है। इसके पहले जितने भी आंदोलन हुआ है, कहीं ना कहीं हमको लगता है कि ये जयराम महतो का मतलब एक बहुत बड़ा बड़ा दृष्टिकोण रहा है, जो इतने सारे झारखंड के युवा जागे हैं। आज से 2 साल का इतिहास को उठा करके देख लीजिए। आज जो मृतक परिवार यहाँ पे पड़ा हुआ है सोनू महतो, उसके कम लोगों को देख करके जो बाहरी लोग उनके ऊपर हावी हो रहे थे। फिर धीरे धीरे सभी अपने जो है भाई बंधु जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, उनका भीड़ता को देखते हुए जो है ना, वहाँ के ठेकेदार जो हैं, जो पीछे हमारे खड़े हैं, कुछ लोग आए हुए हैं, वो लोगों जो है इसके डेड बॉडी के साथ जो है एक पैसा का षड्यंत्र रच रहे हैं। उनके डेड बॉडी को जो है ना पैसा से खरीदने का काम किया जा रहा है। कभी कोई 1 लाख बोलता है, कोई 2 लाख बोलता है। क्या मानवता इसे कहती है क्या? 1-1.5 लाख रुपया में किसी का मतलब जान की कीमत आप दे दें? क्या किसी का जान का कीमत 1-2 लाख रुपया ही है? तो मैं चाहता हूं कि उसके परिवार को उचित मुआवजा मिले और जिस जगह वो कार्यरत थे उसके बच्चे या परिवार जो भी कैजुअल है उनको वहाँ पे नौकरी मिले। यही जो है JBKSS परिवार और यहाँ जितने जो सामाजिक कार्यकर्ता खड़े हैं, बड़े भाई छोटे भाई जितने भी लोग जो अभी यहाँ पे उपस्थित हैं, जिनका आज इस समय जो अपना तन मन धन से यहाँ पे खड़े हैं इस दुखद परिवार के साथ, उनका भी मैं अभिनंदन एवं प्रणाम करता हूँ। और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 24 साल का झारखंड हो चुका है, अब झारखंड जवान हो गया है। अभी जितने भी लोग जो है झारखंडी लोग हैं वो जागने का काम कर रहे हैं और जाग चुके हैं। अब अत्याचार कोई नहीं सहेगा। अब आने वाला समय में जो है हम लोग एक नए झारखंड का शुरुआत करेंगे और निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि इस बार हम लोग एक युवा टाइगर को एक सर्वोच्चतम पद पर जो है झारखंड के महाराजा के रूप में हम लोग स्थापित करेंगे। नमस्ते। तो युवा को ये लोग स्थापित करेंगे और नया झारखंड बनाएंगे और शोषित पीड़ित को न्याय देने का काम करेंगे। रोहित जी, ये जो सोनू महतो है आज 50-51 साल के थे, अब जो है एक तरह से
इसको डिपार्टमेंट के द्वारा मार दिया गया या क्या किया गया, किस कोई साजिश रची गई, ये कहा नहीं जा सकता। ये जांच का विषय है। अब कल पोस्टमार्टम होगा तो उसके बाद पता चलेगा। लेकिन जो है इस तरह की घटना, ये लापरवाही जो है, इतना बड़ा डिपार्टमेंट डीवीसी पूरे भारत में, खास करके झारखंड की बात करूंगा, भारत की झारखंड पहली जो है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट जो थी, जो झारखंड में स्थापित की गई थी, उसमें इतनी बड़ी लापरवाही होती है और यहाँ के उसके लोग जो है मतलब खुलेआम इसको खरीद फरोख्त कर रहे हैं एक तरह से। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को जोहार। और सबसे बड़ी बात जहाँ ये बात होती है कि ये जो लापरवाही की बहुत ही बड़ी निंदनीय घटना है, जहाँ ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के विद्युत विभाग इतने सारे कर्मी होने के बावजूद भी कम्युनिकेशन गैप के तहत किसी का मृत्यु हो जाती तो ये चिंतन का विषय है। और जहाँ तक बात होता है कि ये कम्युनिकेशन गैप नहीं है, कोई भी अगर किसी बिजली के खंभे में जाती है, कोई भी कार्य करने की जाती है तो ज़रूर शट डाउन लिए होंगे, ज़रूर सूचना दिए होंगे, सूचित करने के बावजूद ही कार्य करने गए होंगे। इसके बावजूद ही उन पर इस तरह की घटना होती तो निंदनीय है। जहाँ तक मुझे लग रहा है, उनके परिवारों के जो कह रहे हैं, उनके परिवार जो बता रहे हैं, उनके अनुसार लगता है उन पर काफ़ी दिनों से मानसिक प्रताड़ना की जा रही थी। और जहाँ तक उस काम को लेकर उनको वो शायद उम्र के हिसाब से उनको ये प्रताड़ना किया जा रहा है कि उसको रिटायरमेंट को लेकर, और वो साफ मना करते थे। और जहाँ तक जिस दिन घटना की बात है, अब घटना के जो बात है उसमें भी वो आज नहीं आना चाह रहे थे, उसको ज़बरदस्ती फ़ोन करके बुलाया गया था और फ़ोन करने के बाद वो काम पर गए थे और उसके साथ इस तरह की घटना घटती है तो एक निंदनीय विषय है। क्योंकि सूचित करने के बाद अगर कोई खंभा में उठता है, कोई कार्य के लिए जाते हैं, तो वो बिना सूचित किए कैसे उसको बिजली ऑन किया जाता है, बिजली दिया जाता है। तो ये एक चिंतन का विषय है, एक जाँच का विषय है। मैं चाहूँगा जेबी कैसेस परिवार उनके साथ खड़े हैं और उन पर एक निष्पक्ष जाँच हो, और जब तक उस परिवार को उचित मुआवजा के साथ साथ उनकी जो आश्रित है उनको नौकरी नहीं मिल जाती, हम लोग आंदोलन करते रहेंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे और जो भी विभागीय है उन पर उचित कार्रवाई करने के लिए मांग करेंगे। तो उसके परिवार के लोग क्या अंदर गए हुए हैं क्या? नहीं, परिवार है दादा। अच्छा, आप हैं, आप उनके कौन है? सोनू जी के कौन है? भतीजा। हाँ। तो क्या घटना, जो जैसे ये लोग बता रहे हैं कि वो पोल में चढ़े थे और ऐसी घटना हुई, इसके बाद आपका अभी आपसे स्पेशली क्या बात हुई जो डीवीसी के लोगों के द्वारा? डीवीसी के लोगों के द्वारा यही आश्वासन दिया जा रहा है कि वो जो सरकारी जो एक व्यवस्था होती है, कोई भी मृत, ये टेम्पररी थे? हाँ, परमानेंट थे? नहीं, परमानेंट नहीं थे। तो वो तो सरकार का प्रावधान है ही है, जो पीएफ है उसका तो वो अपना पैसा वो कट के जमा होता है तो वो तो मिलेगा ही उसको। लेकिन उसका कॉन्ट्रेक्चुअल का एक ग्रुप इंश्योरेंस है, उसमें से 4 लाख या 4.5 लाख समथिंग ऐसे है, वो एक ये मिलने वाला है बोल रहे हैं। और वो अलग बात हो गया, लेकिन जो हाँ ये जो आकस्मिक घटना जो हुई है इस पर तो कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। नहीं, उसका अभी तक नहीं, वो उसका जो ये है नहीं, वो 5 लाख का ये बात उठ रही थी कि वो 5 लाख वो देंगे, मिला जुला के 11.5 लाख का मुआवजे बात हुआ। तो दोस्तों, ये जो सोनू महतो है जिसके अब आज मृत्यु हो गई है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट डीवीसी में, लेकिन इस पर जो है डिपार्टमेंट डीवीसी के द्वारा जो टालमटोल की रवैया अपनाया जा रहा है और इसको एक हक और अधिकार नहीं देने की बात हो रही है। अब आगे देखा जाए।